So hello guys, this is Shubdeep Datta and today we are dealing with a new thing, not a new thing, but we will deal with certain different kinds of cyclocompounds, right? So in the last few classes we were dealing with the cyclocompounds. Now we will start to deal with the cyclocompounds only, but these will be like clubbed cyclocompounds, the bicyclocompounds and the spirocompounds. Okay, so let's just begin right away. So welcome to the target top 100 ranks in MHT CET. This is what our target is 2021. So you can see the maths timing for is 10 a.m. then again at 8 p.m. it is taken by अमित यादव सर, बहुत ही अच्छे सर हैं, उनकी क्लासेस ज़रूर अटेंड कीजिए। और केमिस्ट्री क्लास जो है वो मैं ले रहा हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मेरी भी क्लासेस बहुत अटेंड कीजिएगा। क्लासेस जो हैं आपकी 1 बजे से है और फिर उसके बाद 9 बजे से हैं, ठीक है। बायोलॉजी क्लास आप देख सकते हैं, अभिजीत सर हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। 11 बजे फिर से शाम में 7 बजे। ये डॉक्टर के उसकी तरह है, दवाई की तरह है, सुबह एक गोली शाम में एक गोली, ठीक है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग। तो टोटल आपको पूरे दिन में 6 गोलियां लेनी है, राइट। एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक मैथमेटिक्स की, और बायो के स्टूडेंट्स के लिए एक फिजिक्स की, एक मैथमेटिक्स की, सॉरी केमिस्ट्री की, और एक बायोलॉजी की सुबह और एक एक शाम को, ठीक है। तो हमारी क्लासेस जो हैं वो तथागत मंडे टू संडे चलने वाली हैं, पूरी हम आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। साथ ही साथ डेली लाइफ क्लासेस का आपको अनुभव और आनंद दोनों उठाना है और हमें मनोरंजित करते रहना है। तो मैं अपने बारे में थोड़ी बातें बता दूं कि मैं आई एम एन एलुमनाई ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर। I have some 5+ years of teaching experience. I teach chemistry for IIT JEE and NEET along with various state entrance examinations, ठीक है। तो as you can see ये मैं हूँ, ये रहा, ये मैं हूँ शुभदीप दत्ता, ठीक है। तो चेहरा पहचान गए तो आगे बढ़ें। सो आपको तो पता ही होगा कि लास्ट कुछ सालों में अनअकैडमी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आगे, है ना, उम्मीदों से कहीं आगे, इतना आगे कि वो आज इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम ऑनलाइन एवरीडे देखते हैं कि हज़ारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। अपनी ड्रीम्स के पीछे भागते हुए बच्चे अनअकैडमी का सहारा लेकर उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो शायद नॉर्मली नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि बहुत बच्चों के पास अभाव होता है जाने का कहीं और पे। कोई अगर नवादा में रहता है तो वो उसको दिल्ली जाने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा। तो आईएएस का तो बहुत ही अच्छा कोर्स है अनअकैडमी का, जेई नीट एमएसटी सीईटी का, आप लोग इसका आनंद उठाइए भाई और फ़ायदा ज़रूर उठाइए। तो पहला स्टेप जो है अनअकैडमी से जुड़ने का वो ये है कि आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से। सो गाइज यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। उसके बाद आप क्या करोगे, आप साइन अप करोगे और आपको एमएसटी सीईटी या जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे यूपीएससी का लेना हो, उसके बाद आप ऐप में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, यूट्यूब पे जो फ्री कंटेंट है वो भी उतना ही अच्छा है जितना ऐप का पेड कंटेंट है, राइट। लेकिन यूट्यूब पे आपको हर चीज़ नहीं मिल पाएगी, है ना, थोड़ा बहुत तो यार होगा बिजनेस, राइट। एनीवेज, तो ये टेलीग्राम ऐप जो चीज़ है ना, उसको भी आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। एक बार आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर देना तो फिर मुझे फ़ोन करना, ठीक है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं करना है। आपको क्या करना है कि क्रैक महाराष्ट्र सीईटी टाइप करना है यूआरएल पे, और जब आपका यूआरएल खुल जाएगा तो आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करना है, ठीक है। इस तरह से आप हमें टेलीग्राम ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रहा भाई, बात पैसे की कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र सीईटी का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है ना, तो वहाँ पर 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन प्लान है और 24 महीने का भी सब्सक्रिप्शन प्लान है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ कर लेंगे। एक बार चूज़ कर लेंगे तो आपको पता क्या करना है, आपको मेरा नाम जो है रेफरल कोड की तरह यूज़ कर लेना है, मैं बुरा नहीं मानूँगा। तो
इसको आप रेफरल कोड की तरह यूज़ अगर करते हैं ना तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा गाइस। इस डिस्काउंट को कहीं पर भी डिस्काउंट छोड़ना नहीं चाहिए, पाप है। तो इस डिस्काउंट को भी नहीं छोड़ेंगे, 10% डिस्काउंट को ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ, कवि का तात्पर्य ये है कि अगर 21,600 रुपये आप पे कर रहे थे तो अभी आप 21,600 रुपये में से 2,160 रुपये माइनस कर सकते हैं। 2,160 यू कैन डेबिट फ्रॉम दिस अमाउंट 21,600, राइट? सो दैट योर अमाउंट वुड बी समथिंग अराउंड 19,000 समथिंग, राइट? तो 19,500 इज ऑल यू हैव टू पे to get this subscription for 24 months, which is like 2 years. That means for the next 2 years you don't have to pay anything. एक बार पे कर देंगे, 20,000 से थोड़ी कम ही वैल्यू है, तो आपको अगले 2 साल तक कुछ भी पे नहीं करना है, तो आप लुत्फ़ उठा सकते हैं जो पेड सब्सक्रिप्शन है उनका भी, ठीक है। और इस बात को ध्यान में रखें कि कोई भी महंगा सब्सक्रिप्शन ख़रीदना नहीं चाहेगा, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही सब्सक्रिप्शन परचेज़ करें, राइट? क्योंकि अगले महीने से आपके ऊपर ये वैट लगने वाला है, 15% शायद सब्सक्रिप्शन प्राइसेस बढ़ जाएं, है ना। तो क्या करोगे बबुआ? तो आप क्या करें, आज ही अपना सब्सक्रिप्शन बुक करें अनअकैडमी के साथ में। तो अगर हमारी अब मार्केटिंग ख़त्म हो गई हो तो हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा था बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने सीख रहे थे नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, जिसमें हम लोग सीख रहे थे नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में जो बढ़िया बात वो है कि नोमेनक्लेचर एक बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिल्लम चो यहाँ पे लफारीबाजी नहीं है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में बेसिकली क्या करते हैं, एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया रहेगा और उस कंपाउंड का आपको नाम बताना है। तो नाम बताने के लिए आपको कुछ नियम कायदे कानून पता होने चाहिए, जैसे कि मैं बार बार बताता आ रहा हूँ और आगे भी जब तक नोमेनक्लेचर चलता रहेगा तब तक मैं आपको बताता रहूँगा। यहाँ पर एक स्कीम हम यूज़ करते हैं, वो स्कीम क्या है? वो स्कीम है कि यहाँ पर सबसे पहले एक सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपके साइड सब्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं। फिर एक प्राइमरी प्रीफिक्स हमें यूज़ करना पड़ेगा। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होगा? प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब होगा साइक्लो, बाईसाइक्लो या स्पाइरो। उसके बाद आपको रूट वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। रूट वर्ड का मतलब है कि जो पेरेंट चेन आपने सेलेक्ट की है अपने हिसाब से, अपने अनुसार, अपने विल के अनुसार, तो वहाँ पे आपको पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं या कितने मेंबर है वो गिनने पड़ेंगे। और हर एक मेंबर के काउंट के ऊपर एक आपको रूट वर्ड दिया जाता है। जैसे कि अगर पेरेंट चेन में 4 कार्बन हैं तो आपको रूट वर्ड ब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, 3 है तो प्रोप यूज़ करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। उसके बाद आता है आपका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में आप क्या करते थे? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को बताते थे। अभी सिंगल बॉन्ड है तो एन मतलब एल्केन, डबल बॉन्ड है तो ईन मतलब एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन मतलब एल्काइन। उसके बाद आता था आपका सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स है आपका फंक्शनल ग्रुप। अभी तक हम इतने आगे नहीं बढ़ पाए हैं कि हम फंक्शनल ग्रुप तक पहुंच जाएं, बट लेट्स होप कि अगले वीक में हम 1-2 क्लास हमें लगेगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी जानने के लिए। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो हम अगले 1-2 क्लासेस में समझ जाएंगे। तो मैं यार क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मुझे क्लास स्टार्ट करने के लिए ओपन बोर्ड पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी तक हर चीज़ देख चुके थे, साइक्लो कंपाउंड्स देख चुके थे, ठीक है ना। साइक्लो कंपाउंड्स हम देख चुके थे। आज हम लोग बाईसाइक्लो से स्टार्ट करेंगे। बाईसाइक्लो का मतलब क्या होता है? बाईसाइक्लो का मतलब है 2 साइकिल, है ना, आपस में क्लब्ड हो। 2 साइकिल्स क्लब्ड टुगेदर। 2 साइकिल्स क्लब्ड टुगेदर।
है ना। क्लब्ड टुगेदर का मतलब होता है एक कॉमन बॉन्ड होना चाहिए दोनों साइकिल के बीच में। जो एजेस है ना वो एक एज उसमें कॉमन होनी चाहिए, एटलीस्ट एक एज कॉमन होनी चाहिए, तो कॉमन एज होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, ये है साइक्लो, तो ये क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो। ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये कॉमन बॉन्ड है ना। ये क्या है, कॉमन बॉन्ड है। या तो आप इसको इस हेक्सागन का एच भी बोल सकते, जैसे ये 6 एज है इस तरह से, तो एक एच कॉमन ऐसा भी तो बोल सकते हो ना। तो एक कॉमन बॉन्ड है या तो कॉमन एज है, ऐसा बोल दो, कॉमन एज, ठीक है ना। तो कोई भी कॉमन एज होती है ना, तो उसके एक एंड पे एक कार्बन होगा, उसके दूसरे एंड पे एक और कार्बन होगा। तो ये जो बेटा दो कार्बन है ना, इनको ब्रिज हेड कार्बन बोला जाता है, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है ना। ये एक सिंगल साइकिल है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, ठीक है ना। बट 6 कार्बन के बीच में अगर हम एक और बाउंड्री दे दें, बेसिकली हमने 2 एच को कॉमन कर दिया, मतलब हम अब इसको भी एक तरह से देखा जाए तो ट्रांसफॉर्म करके क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ये 6 कार्बन है ना, इंटीरियर जो सर्किल है या इंटीरियर जो रिंग है वो 6 कार्बन का है, तो इंटीरियर वाले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 6 कार्बन को हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो हमने ऊपर से ऐसे लगाया है, ये एक कार्बन को हमने बीच में घुसा दिया, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये लिंक है, एक ब्रिज है। तो ये ब्रिज हमें कुछ इस तरह का दिखेगा कि नहीं, बोलो। तो बेसिकली यहाँ पे 2 साइकिल्स हैं, एक तो ये साइकिल है, ठीक है, और ये जो 2 आपके एजेस है ना, एक ये वाला एज और एक ये वाला एज, इसको हम इस सर्किल को अगर हम कंसीडर करें तो देखेंगे कि ये दोनों एज जो हैं वो दोनों सर्किल्स या दोनों साइकिल्स में कॉमन एजेस हैं। तो ऐसे में जो बीच में ये जो ब्रिज बना जा रहा है ना, ये ब्रिज हमेशा कहीं से शुरू होगा और हमेशा कहीं पे ख़त्म होगा। तो जिस कार्बन से शुरू हो रहा है और जिस कार्बन पे ख़त्म हो रहा है, तो उनको ब्रिज हेड कार्बन बोला जाता है। इस ब्रिज को शुरुआत करने वाला और इस ब्रिज के एंड पे जो खड़ा है उसी को क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अब देखो नोमेनक्लेचर क्या करना है, नोमेनक्लेचर करते हैं इसका। जैसे कि आपके पास मान लेते हैं ऐसा कोई प्राणी है, ऐसा कोई प्राणी है, ठीक है। 2 ब्रिज हेड कार्बन को मैंने बड़े बड़े से गोला कर दिया ताकि आपको साफ साफ समझ में आ जाए। तो हमें क्या करना है कि हमेशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाना है नंबरिंग के लिए। और ब्रिज हेड जो है ना उसको सबसे लास्ट में, ये ब्रिज हेड कार्बन है, इसको सबसे लास्ट में नंबरिंग देंगे। तो हम सबसे पहले किस तरफ जाएंगे, या तो हम इस ब्रिज हेड कार्बन से ही स्टार्ट करना है, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, ठीक है ना। तो चलो हम यहाँ से मान लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं नंबरिंग करना। तो उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जहाँ पर ये जो साइकिल के कार्बन्स हैं, ये जो पहली साइकिल के कार्बन्स हैं ना, इस तरफ में, जैसे कि यहाँ पे इस तरफ से इन दोनों ब्रिज हेड के बीच में यहाँ पे 2 कार्बन हैं, और अगर इस तरफ से जाएं तो इन दोनों ब्रिज हेड के बीच में भी 2 कार्बन हैं, ठीक है ना। इन दोनों ब्रिज हेड के बीच में भी 2 कार्बन हैं। तो हमें लॉन्गेस्ट रूट लेना है,
सबसे लॉन्गेस्ट वाला जो होगा ना वो सबसे पहले लेना है। तो यहाँ अभी तो लॉन्गेस्ट रूट का कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि इधर से जाएंगे तो भी यहाँ पे इन दोनों ब्रिज हेड के बीच में दो ही कार्बन है, और इधर से जाएंगे तो भी इन दोनों ब्रिज हेड के बीच में दो ही कार्बन है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 नाम दे देंगे, नाम नहीं नंबरिंग, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6। तो ये तो ब्रिज हेड के हमने कार्बन को नंबरिंग दे दी, सॉरी ये तो हमने इनर सर्किल को या इनर साइकिल के कार्बन्स को नंबर दे दिया। अब ये जो इनर साइकिल को 2 साइकिल में डिवाइड कर रहा है ना ब्रिज, इसको लास्ट में देना है, तो 6 दे दिया तो 7वां ये इस तरह से, ठीक है। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग ऐसे करेंगे, जो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो तो यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है ना। जो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स है वो है क्या है, बाईसाइक्लो है, बाई कैपिटल, बाईसाइक्लो कैपिटल, ठीक है ना। बाईसाइक्लो के बाद में अभी पूरा प्राइमरी प्रीफिक्स ख़त्म नहीं हो जाता, बाईसाइक्लो के बाद में हमें एक ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करना है। तो बाईसाइक्लो के बाद में हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, क्यों, ताकि हम बता सके कि इन दोनों ब्रिजहेड कार्बन के बीच में जो एक लॉन्गेस्ट रूट था, इन दोनों ब्रिजहेड कार्बन के बीच में वहाँ पे 2 कार्बन है, एक ये दूसरा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ब्रिजहेड कार्बन के दूसरी तरफ जहाँ से भी लॉन्गेस्ट रूट था उसका दूसरी तरफ में भी 2 कार्बन है इन दोनों ब्रिजहेड कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे 2,2। और ब्रिजहेड जो है, ये जो ब्रिज है उसमें केवल एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,2,1, ठीक है। तो बाईसाइक्लो लिख दिया, 2,2,1 भी लिख दिया है। अब क्या बचता है, अब बचता है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में सारे कार्बन को जोड़ेंगे। तो पेरेंट जो चेन है वो थोड़ी अजीब टाइप की है यहाँ पर, है ना। 6 तक तो ठीक चल रहा है, और 7वां कौन सा आ जाता है, ब्रिजहेड आ जाता है। तो इस ब्रिजहेड को मिला के ही हमें रूट वर्ड डिसाइड करना है। तो 7 का मतलब हो गया हेप्ट, कोई भी डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो हेप्टेन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है ये बात। तो मान लो ऐसा होता तो ठीक है, ऐसा होता तो तब क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, ब्रिजहेड कार्बन को पहचानो, उसके एक तरफ 3 कार्बन है ना, 1, 2 और 3, और दूसरी तरफ 2 कार्बन है। हमने क्या बोला कि ब्रिजहेड के बीच में जहाँ कार्बन ज़्यादा है उस तरफ को पहले नंबरिंग देनी है। तो इसको हम देते हैं 1, इसको देते हैं 2, 3, 4, यहाँ पे 5, 6, 7, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे 8 और 9। तो ये भी क्या है, ये भी है बाईसाइक्लोस। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, बाई साइक्लो। बट बाईसाइक्लो का मतलब 2 साइकिल, तो एक तरफ की साइकिल में ब्रिजहेड को छोड़ के कितने कार्बन बचते हैं, 1, 2 और 3, तो 3 बोलेंगे। दूसरी तरफ कितने बचते हैं, 1 और 2, फिर 2 बोलेंगे, और इसके ऊपर ब्रिजहेड में कितने पड़ेंगे, 2 और, तो 3,2,1, 3,2,2। तो दिस इज बाईसाइक्लो 3,2,2। बोले जी, समझ में आती है। अगर ये चीज़ हो गई है तो उसके बाद हम रूट वर्ड पे आ जाते हैं। तो रूट वर्ड क्या है, चलो इसको हम कंप्लीट ही कर देते। तो रूट वर्ड के बाद क्या था, प्राइमरी सफिक्स था, फिर सेकेंडरी सफिक्स था। तो सेकेंडरी सफिक्स तो कुछ था नहीं, तो प्राइमरी सफिक्स से ही काम बन गया। तो यहाँ पर भी वही सेम होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 9। तो 9 का मतलब नॉन, है ना, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो बाईसाइक्लो 3,2,2 नॉन एन। नेक्स्ट इसका नाम बताएं। इसका नाम बताएं। फिर इसका नाम बताएं।
इसका नाम बताएं। ये बॉन्ड है यार, ये एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी लंबा चौड़ा बन गया, उसको ध्यान में मत दो। कवि के चित्र पे मत जाइए, किस पे जाइए, जो आपको सिखाया गया है वो आपको करना है, ठीक है ना। अब देखो पहले हम क्या करें, इसको नाम दे दें, ये ब्रिजेड कार्बन है। ब्रिजेड कार्बन के बीच में कोई कार्बन है ही नहीं, है ना, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 देने के लिए कोई बीच में है ही नहीं, तो ये है तो बाईसाइक्लो। तो इधर से 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, ब्रिज के बीच में कोई कार्बन है ही नहीं, तो 4,4,0, ठीक है। तो 9 6 7 8 9 10 है ना, तो डेकेन, इसको नाम देते हैं। अब यहाँ पे ब्रिजेड कार्बन ये है, इन दोनों के बीच में 1 2 3, और यहाँ पे केवल 1 और 2, तो 3 जहाँ पे आ गया तो वहाँ से हम नाम स्टार्ट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या है, बाईसाइक्लो है। इस तरफ से 1 2 3, इस तरफ से 1 2, ब्रिजहेड कार्बन को नहीं लेना है, ब्रिजहेड कार्बन के एक तरफ और दूसरी तरफ। उसके बाद कितना है, 1 2 3, तो 3 2 3, ठीक है ना। और लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें लगाना है डेक, है ना, तो 9 के बाद में है 10, तो 9 के बाद में अगर 10 आता है तो यहाँ पे डेकेन। क्या ये सही किया मैंने, सोचो बताओ, क्या ये मैंने सही किया, ये एक्चुअली गलत है, ये एक्चुअली गलत है, ये सही आंसर नहीं है, ऊपर वाला सही है, उससे कोई, ये गलत क्यों है, सोचो ज़रा। मैंने जानबूझ के गलत किया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि ये इसमें गलत है क्या। देखो देखो इसमें गलती क्या है कि हमेशा बाईसाइक्लो में ध्यान रखना, 3 लिखते हो ना, 3 2 2 3 लिख दिया तुमने, लेकिन हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए, मतलब ये 3,3,2 होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये जो कार्बन, जो रिंग जो ब्रिजहेड कार्बन है उसके एक तरफ गए, उसके दूसरी तरफ गए, उसके बाद ही तो ब्रिजहेड के लिखेंगे ना, एकदम सही कह रहे हो। बट सोचो ज़रा, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि इसको हम सोचो कि थोड़ा उठा दिए, ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है ना, इसको थोड़ा उठा दिए ताकि ये इधर इन दोनों के बीच में आ जाए, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, इस तरह से ये बनाएं। उसके बाद 1 2 3 ये बनाएं, ब्रिजेड कार्बन से जोड़ दिए, और इसको क्योंकि हम ऊपर उठा दिए तो ब्रिजेड कार्बन के बीच में 2 कार्बन और आ जाए। तो ब्रिजेड तो हमारी कल्पना के ऊपर है ना कि हम कैसे उसको सोच सकते हैं, तो हमने इसको ब्रिजेड नहीं माना, हमने इसको ब्रिजेड मान लिया, इसको, ये ब्रिजेड कार्बन तो रहेगा ही, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ब्रिज के ऊपर कौन कौन से कार्बन मान लिए, ये वाला और ये वाला। तो अभी देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, ये दोनों सेम ही तो हैं, बस देखने का नज़रिया अलग है। अभी इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे 1 2 3, 3 यहाँ पर है, 1 2 3, 3 यहाँ पर है, और ये तो आपके ब्रिजेड है, ये और ये, तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस सिंपल सा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 332 डेकेन, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। कहाँ चले गए, ये रहा बाईसाइक्लो 332 डेकेन। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट लेते हैं, चलिए इसका बताइए। ये क्या होगा? अब देखो, यहाँ से स्टार्ट करें, इधर पे पहले नंबरिंग देंगे, वाई इधर पे पहले इसलिए नंबरिंग देनी क्योंकि डबल बॉन्ड है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ध्यान रखना ब्रिजहेड पे हमेशा कम नंबर वाली चेन को ही ब्रिजहेड पे रखना, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो, ठीक है ना। इधर पे भी 2, इधर पे भी 2, तो 2, 2, 0 नहीं है, 1 है, 2, 2, 1। उसके बाद क्या है? 2, 2, 1 के बाद तो आखिरी है 7, तो हेप्ट हो गया 2 इन, सो दिस इज़ द नेम, ठीक है। इस तरह से हम कर लेंगे। अगर मान लो कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट लगा दे, जैसे कि ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और मान लो हमने 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 यहाँ पे Br भी दे दिया, ब्रोमीन भी दे दिया, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो नंबरिंग के दो तरीके हो जाते हैं, एक तो इस ब्रिजहेड से स्टार्ट कर दे तो भी ये 2, 3 पे आता है, और अगर हम इस ब्रिजहेड से स्टार्ट करते हैं, इस ब्रिजहेड से, तो आता 1, 2, 3, ठीक है ना। अभी भी ये 2, 3 के बीच में ही आ रहा है, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है? 1, 2, 3, यहाँ पे आ जा रहा है 4, यहाँ पे आ जा रहा है 5। बट ब्रोमीन को 6 नहीं, ब्रोमीन को 5 नंबर ही मिल रहा है, लीस्ट नंबर मिल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमने जो रेड से लिखा है ना, उसको ले लेना चाहिए। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लो, ठीक है। 2, 2, 1। सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया, साइड सब्स्टिट्यूएंट भी तो है, तो साइड सब्स्टिट्यूएंट तो सबसे पहले लिखा जाता है, तो इसको सबसे पहले, तो 5 ब्रोमो, तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, 5 ब्रोमो। उसके बाद क्या है? 5 ब्रोमो के बाद में है आपका बाईसाइक्लो, तो बाईसाइक्लो, ठीक है। फिर क्या है? 2, 2, 1, कॉमा नहीं देते हैं इसमें, कॉमा नहीं देते हैं, तो 2, 2, 1। उसके बाद क्या है? 7 है, तो हेप्ट 2 इन, दिस इज इट, ठीक है, दिस इज इट। तो सिमिलरली स्पाइरो कंपाउंड्स भी ऐसे ही होते हैं, सिमिलरली स्पाइरो कंपाउंड्स भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। स्पाइरो में क्या होता है? जैसे कि बाईसाइक्लो में एक कॉमन बॉन्ड होता है ना, एक कॉमन बॉन्ड होता है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये बॉन्ड जैसे कॉमन है, ठीक है। बट स्पाइरो में एक कॉमन कार्बन होता है, कॉमन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। जैसे कि एक कार्बन मैंने बनाया, इसके आसपास रिंग बना दो, अभी भी इस कार्बन के 2 ही बॉन्ड सेटिस्फाई हुए हैं, तो 2 बॉन्ड खाली हैं, तो एक और रिंग बना देते हैं, ठीक है ना। तो एक कार्बन के इर्द गिर्द 2 रिंग्स हैं, एक ये दूसरा ये, तो पहला रिंग ये दूसरा रिंग ये मान लेते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक कॉमन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उसके दोनों तरफ रिंग है, उसको स्पाइरो कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला था ना साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, तो ये है आपका लास्ट थिंग। इसमें हम क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, समझ लेना। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो ये एक रिंग है एक तरफ, ये एक रिंग है 2 तरफ, ठीक है ना। ये जो कॉमन कार्बन है, इसको देखें, इसको देखें, ये कॉमन कार्बन है, इसके इस तरफ जिस तरफ स्मॉल रिंग है ना, क्योंकि ये 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये लार्ज रिंग है।
और ये स्मॉल रिंग है। तो जिस तरफ स्मॉल रिंग होगी ना, उधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे और इस जो कॉमन कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसको लास्ट में नंबरिंग देंगे। क्या ये बात क्लियर है ना? तो हम यहाँ से 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, इस तरह से नंबरिंग दे देंगे। नंबरिंग देने के बाद में इसका नाम कैसे देते हैं? देखो, अभी कोई हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स तो है नहीं, क्योंकि कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स ज़रूर है। साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो में स्पायरो है, तो हम लिखेंगे स्पायरो। बाईसाइक्लो में जैसे हम लोग क्या करते थे, बाईसाइक्लो लिखने के बाद में 2,2,1 ऐसा करके लिखते थे ना, ताकि हमें पता चले कि ये ब्रिजहेड कार्बन की इस तरफ कितने कार्बन है और इस तरफ कितने कार्बन है। वैसे स्पायरो में भी करते हैं। स्पायरो के इस तरफ जो छोटा वाला है ना, उसको पहले लिखते हैं, इसमें बड़े वाले हम पहले लिखते हैं। इसमें हम लोग डिसेंडिंग नहीं, इसमें असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। तो छोटे से बड़ा, तो इधर पे 2 कार्बन है और इधर पे इस कॉमन कार्बन के इस साइड पर 3 कार्बन है, तो 2,3 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 2 3 लिख दिया, तो स्पायरो 2 3। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में हम क्या लिखें? टोटल आखिर तक नंबरिंग कहाँ तक गई है? 6 तक, तो हेक्स लिखेंगे, है ना। और तो कुछ हमारे पास है नहीं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो एल्केन डेरिवेटिव दे देंगे इसको, तो हेक्सेन। तो स्पायरो 2,3 हेक्सेन, ठीक है ना, सिंपली। उसके बाद अगर मान लो कुछ इस तरह से दिया जाए, इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा? सिंपल सी बात है, 1 2 3, ठीक है ना। ये है 4, फिर उसके बाद 5 6 7, इतना हो गया। तो नेम क्या होगा? सबसे पहले देखने से ही पता चलता है ये स्पायरो है। इस तरफ 3, इस तरफ भी 3, तो 3 3। और एक ही कार्बन कॉमन है, तो इसको 1 थोड़ी ना लिखना है, क्योंकि हर बार एक ही तो कार्बन कॉमन होगा स्पायरो में, ठीक है ना। अब जो ब्रिजहेड था, तो ब्रिज के बीच में कितने भी कार्बन आ सकते हैं, इसीलिए उसमें तीसरा एक कंपोनेंट होता है 4,2,3। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो हमने पहले ही बोल दिया कि एक ही कार्बन के इर्द गिर्द 2 रिंग होने चाहिए। तो ये 1 क्योंकि हमेशा सेम रहने वाला है, इसको हम कुछ भी टच नहीं करेंगे। तो स्पायरो 3 3, स्पायरो 3 3, और 7 लास्ट में है 7, तो हेप्टेन, ठीक है। चलो एक और करते हैं। ये बताओ ज़रा, इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा? अब देखना, अब यहाँ पे ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है और ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है, बट हम लोग अगर यहाँ पे इस क्या करेंगे कि किसी एक तरफ से नेमिंग करनी है ना, किसी एक तरफ से नेमिंग करनी है ना, तो हमें या तो इस तरफ से नेमिंग करनी चाहिए या तो इस तरफ से। तो हम कर उस तरफ से देंगे जहाँ पर हम इस डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबरिंग देनी चाहिए, लीस्ट नंबरिंग दे। हमेशा इस स्पायरो को लास्ट में नंबरिंग देनी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना, 11। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्पायरो। इधर पे 1 2 3 4 5 5 5, स्पायरो 5 5। रूट वर्ड क्या है? 11 के लिए अनडेक यूज़ होता है, ठीक है ना। इसको अगर आपको याद नहीं है तो एक बार देख लेना। तो रूट वर्ड आपने डिसाइड कर लिया, अनडेक। उसके बाद हमारा प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा। तो प्राइमरी सफिक्स में एन इन आइन, तो मुझे पता है 1 नंबर पे ही यहाँ पे इन पड़ जा रहा है, तो एनडेक इन, दैट्स इट। स्पायरो 5,5 अनडेक इन, है ना। इसका क्या नाम होता है? ठीक है, इसका क्या नाम होता, बोलो। यहाँ पे लगा देते हैं, इसका नाम क्या हो जाता? अब ये स्पायरो के एक तरफ से नंबरिंग देनी, तो इसको 1 देना है, इसको 2, इसको 3,
तो बेसिकली इसका नाम हो जाता है स्पायरो 55 अनडेक 2 इन, इसका नाम ये हो जाता है। ठीक है ना, तो ज़्यादा कुछ करने का नहीं है इसमें, आराम से नंबरिंग दो, आंसर निकालो। ठीक है, चलो एक लास्ट कर लेते हैं। ये क्लोरीन है इस तरह से। तो जब भी कोई स्पेशलिटी आ जाए, साइड सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए, तो ऐसे नंबरिंग देनी है कि हमें इस तरफ या इस तरफ नंबरिंग तो देनी है। अब ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है, ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है ना? नहीं, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है और ये 6 मेंबर्ड रिंग है। तो स्पायरो में हम क्या करते हैं, छोटे वाले को पहले नंबर देते हैं, तो इसको 1 देना है, तब चेंज नहीं करना है। बराबर होते तो इस तरफ से कर देते, राइट? तो 1 2 3 4 5। अब हमें देखना है कि हमें इस तरफ 5 के बाद हम इसको 6 दे दें। बात तो एक ही ना, इधर 6 दो, इधर 6 दो। इधर 6 देने से इस क्लोरीन को लीस्ट मिल जाएगा, 6 के बाद 7 मिल जाएगा, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाता? स्पायरो। इधर पे 4 है, इधर पे 5 है, तो 4 5 स्पायरो 4 5। ये क्लोरीन है, स्पायरो 4 5। लास्ट नंबर कौन सा है? 10 है, तो डेक। अच्छा, ये क्लोरीन तो साइड सब्स्टिट्यूएंट हुआ ना 7 नंबर पे, तो 7 CHLORO क्लोरो, ये कौन लिखेगा? मैं ही लिखूंगा। तो 7 क्लोरो स्पायरो 4 5 डेकेन, दैट्स इट, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास से हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं पे ओवर करता हूँ। सो गाइस, you are with me on the Crack Maharashtra CET channel and thank you for listening to us. प्लीज़ आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर करें। अगर क्लास के बाद भी अगर आप ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हैं तो भी ज़रूर से यूट्यूब कमेंट्स करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल एंड प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ऐप पर भी, ताकि हमें पता चल सके कि आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है और आपको भी पता चल सके हमारे अपकमिंग वीडियोस का जो लेटेस्ट अपडेट है उसका। तो बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि हम एवरी टाइम जब भी कोई नया वीडियो बनाएं तो आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे और आप तक उस वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचे, राइट? सो थैंक यू गाइस, साइनिंग ऑफ, दिस इज़ शुभदीप दत्ता।